आज का टॉपिक है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। यानी कि हम कोई भी परचेज करते हैं और परचेज के साथ अगर कोई एडिशनल हमारा कॉस्ट होता है, कोई एक्सपेंस होता है, तो वो हमको अगर परचेज के बिल में ऐड करना है तो वो किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे माल एक्सपोर्ट से मंगाते हैं तो कोई एक्सपोर्ट का खर्चा हो जाता है, राइट। तो जो भी एडिशनल एक्सपेंस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या फिर कोई लेबर चार्जेस लगते हैं, तो ये सारे जो भी एडिशनल हमारे कॉस्ट है वो हम परचेज के बिलिंग में ऐड करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फाइल परचेज की, क्वांटिटी है 100 डजन और उसका रेट है 40, यानी कि मुझे जो फाइल है वो 4000 में मेरी हुई कॉस्ट। लेकिन उसमें एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे हो गया कि पैकिंग का एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सपेंस हो गया 480 और लेबर चार्जेस यहाँ पे ऐड हो गए 150। तो टोटल हमको ये जो फाइल है वो 4000 में नहीं, हमको 4630 में परचेज की, राइट। तो ये जो भी हमारे एक्सपेंस है वो हम बिलिंग में ही ऐड कर देंगे। ये जो भी एक्सपेंस हम बिलिंग में ऐड करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, राइट। तो ये फीचर्स करना किस तरह से है, अगर हम अकाउंटिंग वाउचर में बना रहे हो यानी कि विदाउट इन्वेंटरी तो किस तरह से होगा, और विथ इन्वेंटरी करेंगे तो किस तरह से होगा, राइट। दोनों मेथड से हम देख लेते हैं। इसका नई कंपनी क्रिएट करते हैं यही नाम की ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, क्रिएट कंपनी। कंट्रोल ए सेव कर लो। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का ऑप्शन अगर हमको विदाउट इन्वेंटरी करना है या क्रेडिट डेबिट अकाउंटिंग वाउचर के हिसाब से अगर हमको बिल बनाना है CRDR के हिसाब से, तो यहाँ पे हमको F11 में इन्वेंटरी फीचर्स में यहाँ पे ऑप्शन आएगा परचेज मैनेजमेंट में। परचेज मैनेजमेंट में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको यस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर लेजर क्रिएट कर लेते हैं कि सपोज कि हमारा पार्टी का नाम है पूजा जिंगर, हम परचेज कर रहे हैं तो ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन बिल बाय बिलियर्स, कंट्रोल एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट, इन्वेंटरी वैल्यू यस। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे, फाइल अंडर ग्रुप अल्टर सी करके बना देंगे, स्टेशनरी। उसके बाद यूनिट यहाँ पे है डजन। तो ये हमने एक फाइल इन्वेंटरी क्रिएट कर ली, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट पेट्रोल, तो वो भी हम एग्जांपल को सीखने के लिए यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे पेट्रोल, अल्टर सी करके फ्यूल, और यूनिट है उसका लीटर। तो दो स्टॉक आइटम हमारी क्रिएट हो गई, रिक्वायर लेजर भी क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे और क्या क्रिएट करना है, देखो यहाँ के फाइल क्रिएट है हमारा पूजा एजेंसी जो क्रेडिटर्स है, परचेज का लेजर क्रिएट है। यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट में लिखा है पैकिंग और लेबर, तो हमको पैकिंग और लेबर का जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये पैकिंग और लेबर हमारे परचेज में ऐड होते हैं तो उसका ग्रुप क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर दिया पैकिंग, तो यहाँ पे एक्सपेंस तो है, लेकिन देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल है एक्सपेंस के, एक्सपेंस डायरेक्ट और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे एक्सपेंस डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा क्योंकि हमारा ये जो भी एक्सपेंस है वो परचेज में ऐड हो रहा है। तो जो भी परचेज सेल्स में हमारे एक्सपेंस होते हैं वो सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसका ग्रुप आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए।
तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड लेजर हो यहाँ से आप कर दो। एक ट्रांसपोर्ट का लेजर बना देते हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, डन। अभी इसकी एंट्री देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री किस तरह से होगी। पहले हम बिलिंग वाइज एंट्री करेंगे परचेस में, जिस तरह से हम बिल बनाते हैं। यहाँ पे हमको सिंपल एंट्री करनी है। डेट चेंज करते हैं, 1 अप्रैल ही है। पार्टी का नाम है पूजा जिंगर। परचेज यहाँ पे आ जाएगी फाइल। क्वांटिटी ले लेंगे हम 100 डजन। रेट है 40, तो ये 4000 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इनवॉइस के मोड में एंटर करेंगे तो ये नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन आएगा। वापस हम एंटर करेंगे तो हम आइटम से बाहर निकल गए। यहाँ पे हमको एडिशनल कॉस्ट जो हमने लेजर क्रिएट करते हैं वो शो करेंगे, क्योंकि वो लेजर है। यहाँ पे स्टॉक आइटम ही क्रिएट होगी, स्टॉक आइटम में डिस्प्ले हो जाएगी। हमको यहाँ स्टॉक आइटम में कुछ नहीं करना है। एंटर करेंगे तो उसके बाद लेजर की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से लेना है पैकिंग। पैकिंग कितना है हमारा 480। अभी यहाँ पे एक कर्सर आ रहा है, दूसरा कर्सर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ जो है वो रेट है, यानी कि अगर आपको ये बोले कि पैकिंग 10% हुआ तो आप परसेंटेज अगर है तो यहाँ पे लिखो, वो ऑटोमेटिक काउंट करके ले लेगा। लेकिन हमारा परसेंटेज नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट है, तो हमको यहाँ पे 480 लिखना है। उसके बाद है लेबर, वो भी अमाउंट ही है 150, तो यहाँ पे ऐड कर दो। तो हमारा टोटल यहाँ पे बिल प्लस होके आ गया 4630। तो जो भी हमारे एडिशनल कॉस्ट था वो हमारे बिल के अंदर ऐड हो गया, राइट। यही एग्जांपल को हम इनवॉइस मोड निकाल के अकाउंटिंग इनवॉइस के फॉर्म में देखेंगे। सपोज के क्रेडिट डेबिट में हम ये एंट्री करेंगे तो किस तरह से होगी। तो यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेंगे पूजा चिंगर। टोटल मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि टोटल हमारा बिल हो गया 4630 का। उसके बाद यहाँ पे परचेस में हम स्टॉक डालेंगे, फाइल, क्वांटिटी 100, रेट 40, तो ये हमारा 4000 हो गया। उसके बाद हमने जो ऑप्शन यस किया है F11 में जाके F2 में एंटर करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। यहाँ आप टाइप ऑफ कॉस्ट में पैकिंग 480, लेबर 150, देन वो एक्चुअल एडिशनल यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली परचेज की अमाउंट आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस और वो हो गया इन्वेंटरी वाला। दोनों तरह से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और बिलिंग वाइज करोगे तो डायरेक्टली आपको टोटल अमाउंट वो काउंट करके ही देगा। क्लियर। तो इस तरह से आप ये बाकी की एंट्री भी सिंपल है, इस तरह से आप कर सकते हो। जो भी आपकी आइटम है, यहाँ पे कुमटी मिर्चा है, फ्रॉबी बॉक्स है, वो सब क्रिएट कर लो, स्टॉक आइटम, ग्रुप और यूनिट। और यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है बस एक ही है, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम क्रिएट कर लो, राइट। 10% किस तरह से लिखना है, रेट के नीचे लिखना है, तो इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर यानी कि अगर मेरे बैलेंस शीट में जो भी हमारे क्रेडिटर्स है या डेटर्स है, पोस्ट डेटेड वाउचर का मीनिंग होता है कि अगर मुझे कोई फ्यूचर में, हम सपोज के मैंने माल परचेज किया आज, लेकिन मैंने चेक दिया 15 दिन के बाद का, यानी कि जून महीने के कोई डेट का, तो उसकी एंट्री अगर मुझे आज ही कर देनी है फ्यूचर की डेट, तो वो किस तरह से करेंगे। उसके लिए डायरेक्टली हमारा जो भी वाउचर है वो ऑटोमेटिकली वो डेट आएगी तभी क्लियर होगा, तब तक उसकी इफेक्ट अकाउंटिंग में नहीं होगी। और हमको याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा वाउचर, कौन सी चेक हमने दिया है और इसकी एंट्री बाकी है। तो अगर इस तरह से हमको कोई फ्यूचर की चेक की एंट्री करनी है तो हमको ये पोस्ट डेटेड वाउचर को ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट कंपनी, कंट्रोल A,
उसके बाद F11 में इन्वेंटरी वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स में ऑप्शन है यहाँ पे बैंकिंग फीचर्स में सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर्स, यस। तो यहाँ पे ये हमको यस करना है। उसके लिए पहले यहाँ पे हम थोड़ी ओपनिंग बैलेंस वगैरह डाल देते हैं। अकाउंटिंग इन्फो, लेजर क्रिएट, कैश हमारा है 50,000, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट, के बाद है पार्टी के नाम मिस्टर तुषार शाह, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 35,000, उसके बाद है मिस्टर नीरव शाह, सन्ड्री डेटर्स 40,000, ओके। अभी फॉर एग्जांपल चेक इश्यू टू मिस्टर तुषार शाह, यानी कि तुषार शाह को हमको 35,000 देने हैं, तो हमने तुषार शाह को चेक दे दिया, लेकिन आज है 28 में, हमने दिया है 15/6 का चेक, यानी कि फ्यूचर का चेक हो गया। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे? तो सिंपल है, आपको जिस तरह से एंट्री करनी है इसी तरह से करेंगे। ये एंट्री कहाँ पे आएगी? F5 में, क्योंकि चेक इश्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव्ड, यानी कि ये एंट्री कहाँ पे आएगी? F6 रिसिप्ट में। तो सिंपल एंट्री F5 में जाके ही करनी है, अकाउंटिंग वाउचर में F5। यहाँ पे सिर्फ आपको पोस्ट डेटेड दबाने के लिए करना है Ctrl+T। यहाँ पे एक पोस्ट डेटेड का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली। डेट चेंज करो 15/6, पार्टी का नाम ले लो तुषार शाह 35,000, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए कोई अगेंस्ट रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट कर लिया मैंने, चेक दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डाल दो। यहाँ पे देखो इंस्टॉलमेंट डेट जो हमारे बैंक रिकंसिलिएशन में आती है वही 15 जून की डेट यहाँ पे आएगी, राइट। हम एंट्री पहले अकाउंटिंग में अभी कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक रिकंसिलिएशन में 15 जून ही दिखाएगा। आपका पीडीसी इश्यू डेट यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आपने किस दिन एंट्री की थी। जो भी नोट है, जो भी आपको कोई मैसेज देना है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ये एंट्री मैंने क्लियर कर ली। उसके बाद हम F6 रिसिप्ट की भी एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि नीरव शाह ने हमको चेक दिया, लेकिन वो है 1 जुलाई का, लेकिन उसकी एंट्री मुझे आज ही कर देनी है। तो रिसिप्ट में हम एंट्री करेंगे नीरव शाह 40,000, और यहाँ पे ले लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 सेकंड, Ctrl+T करना पड़ेगा और डेट चेंज करनी पड़ेगी एक साथ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे करंट बैलेंस 0 आ रहा है, करंट बैलेंस यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चेंज हो रहा है। लेकिन अब जब रिपोर्ट में जाके देखेंगे, यानी कि बैलेंस शीट में जाके हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो ऑलरेडी देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी शो कर रहे हैं, पेंडिंग है 35,000। यहाँ पे बैंक का बैलेंस भी उतना ही है और सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस भी उतना ही है, वो अभी चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा इसका रिपोर्ट अगर मुझे देखना है कि मैंने कौन कौन से एंट्री पोस्ट डेटेड में की, तो आपको जाना है डिस्प्ले
लास्ट ऑप्शन एक्सपेंशन रिपोर्ट, उसमें पोस्ट डेटेड वाउचर। यहाँ पे जितने भी हमारे पोस्ट डेटेड वाउचर है वो यहाँ पे शो करेंगे, जो जो हमने एंट्री की है उस तरह से। चलो उसके बाद अगर ये एंट्री कन्वर्ट किस तरह से होती है, तो उसके लिए हम सिंपल कोई भी एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं कि बैंक की एंट्री करनी है, आप कोई भी एंट्री करो, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, रिसीव, परचेसेस, कोई भी हम अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करेंगे, और अगर वो डेट हमारी ये डेट या इसके बाद वाली कोई भी डेट की हम एंट्री करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 17/6 को मोबाइल का बिल पेड बाय कैश, यानी कि 17/6 अभी हमारी हो गई, तो यहाँ पे हम 17/6 की एंट्री करेंगे। यहाँ पे मोबाइल क्रिएट कर लो, मोबाइल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज के मोबाइल का बिल मैंने 2000 रुपये पे किया कैश, 17/6 की मैंने एंट्री कर ली, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट एंट्री क्लियर करोगे कि डिस्प्ले में एक्सपेंशन रिपोर्ट पोस्ट डेटेड वाउचर, तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री क्लियर हो गई, अभी वो पीडीसी नहीं है। इसी तरह से अगर आप कोई और एंट्री करेंगे, हम ये 2/7 वाली एंट्री, कमीशन रिसीव्ड, अकाउंटिंग वाउचर F6 रिसिप्ट, कमीशन, इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पे चेक है, कैश है, कैश, डेट चेंज नहीं की हमने, डेट है 2 जुलाई। जुलाई महीने की यहाँ पे ऐड कर ली, तो अभी देखते हैं रिपोर्ट में जाके एक्सपेंशन रिपोर्ट पोस्ट डेटेड वाउचर क्लियर, और बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो हमारा बैलेंस शीट का भी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी नहीं है, डेटर्स भी हमारे नहीं है, यहाँ पे बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली वो प्लस माइनस करके यहाँ पे दे दे, यानी कि जो वाउचर डेट आप डालो उसके बाद की कोई भी एंट्री आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने फ्यूचर में कौन कौन से एंट्री के चेक के हमारे एंट्री करने की बाकी है। तो कोई भी एंट्री हम कंट्रोल T दबा के कर सकते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर में, राइट।